31 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले टॉपिक की रिकैप कर लेते हैं। पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, जिसके बाद आते हैं डच 1595-96 में, फिर ब्रिटिश 1600 में, फिर डेनिश 1616 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में। इसमें मुझे पुर्तगाली पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है, फ्रांसीसी पढ़ते हैं। और बिहार की अगर बात करते हैं तो डच 1632 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित करते हैं बिहार के पटना में, फिर दूसरा ब्रिटिश 1654 ईस्वी में, तीसरा डेनमार्क 1774 ईस्वी में। ये तीनों के तीनों पटना में अपनी कारखाना स्थापित करते हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़े थे महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तीसरा में बिहार में आदिवासी आंदोलन पढ़ते, और चौथा में 1857 के पूर्व के आंदोलन, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण था बहावी आंदोलन। बहावी 1820 पटना में हुआ था। फराजी आंदोलन 1818 बंगाल में हुआ था। फराजी आंदोलन 1818 बंगाल में हुआ था। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 मुजफ्फरपुर और सारण में हुआ था। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 मुजफ्फरपुर सारण में। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर हाजीपुर और पूर्णिया। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर हाजीपुर और पूर्णिया। पांचवा टॉपिक था 1857 की क्रांति और बिहार, ठीक है। छठा टॉपिक था कांग्रेस की स्थापना और बिहार। कांग्रेस की स्थापना का 27वां होता है, 37वां बिहटा पटना में होता है, बांकीपुर पटना में होता है 27वां, फिर 37वां होता है गया में, और 53वां होता है रामगढ़ में। 27वां, 37वां और 53वां। सातवां टॉपिक है बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद। इसमें दो एसोसिएशन पढ़े थे, बॉयज एसोसिएशन 1899 दरभंगा में इसकी स्थापना, और सरस्वती अकादमी 1901 दरभंगा में इसकी स्थापना। बॉयज एसोसिएशन 1899 दरभंगा में और सरस्वती अकादमी 1901 दरभंगा में। आठवां टॉपिक था बंगाल विभाजन है बिहार। नौवां टॉपिक था हमरूल आंदोलन है बिहार, दिसंबर 1916 में हमरूल आंदोलन में बिहार, दिसंबर 1916 में चंपारण सत्याग्रह और बिहार, अप्रैल 1917। 11वां टॉपिक बिहार एवं प्रारंभिक किसान सभा। टाइमलाइन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों पर प्रभाव पड़ता है और किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं। पहला 1919 ईस्वी में क्या होता है, 1919 में विभूषण प्रसाद, या जिनको विद्यानंद के भी नाम से जानते हैं, वो क्या करते हैं, मधुबनी जिला के किसानों को एकत्रित करते हैं और दरभंगा राजा के खिलाफ क्या बोलते हैं, मतलब विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा घटना 1922 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया, ठीक है। दूसरा घटना 1922 ईस्वी में जिसमें श्रीकृष्ण सिंह और कौन था, मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया। तीसरा 1928 में, जिसमें बिहटा पटना में विधिवत रूप से किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद होते हैं और सचिव बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। फिर से 1928 में क्या होता है, बिहटा पटना में विधिवत रूप से किसान सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें गठन किया जाता है, जिसमें स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बनते हैं और सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। फिर 1929 ईस्वी में सरदार पटेल का बिहार आगमन। 1929 ईस्वी में सरदार पटेल का बिहार आगमन। और दूसरा घटना होता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है सोनपुर मेला की एक बैठक में। बिहार प्रांतीय स्तर पर किसान सभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। ये बिहटा पटना में भी एक किसान सभा का गठन किए थे। ये प्रांतीय स्तर पर किसान सभा था, ठीक है। अब देखो, गया से यदुनंदन शर्मा, दरभंगा और सारण से यमुना कोयरी और छपरा के अनवारी से राहुल संकृतियान किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। फिर से 1931 ईस्वी में गया से यदुनंदन शर्मा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हो गया 1929 ईस्वी में। फिर 31 में आते हैं दरभंगा और सारण से यमुना कोयरी, छपरा के अनवारी से राहुल संकृतियान किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1932 में क्या होता है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना होती है। अंग्रेज और जमींदार मिलके करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए। 1932 ईस्वी में। फिर 1935 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की एक बैठक होती है हाजीपुर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक है और स्थापना बिहार प्रांतीय किसान सभा की कब होती है, तो 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। तो 1935 ईस्वी में हाजीपुर की बैठक में जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। और दूसरा 1935 ईस्वी में क्या होता है,
कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकासत ताल आंदोलन शुरू होता है। बढ़ैया ताल या बकासत आंदोलन शुरू होता है यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही रहते हैं। स्वामी ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष थे, लेकिन वहाँ सचिव थे श्री कृष्ण सिंह और यहाँ सचिव है NG रंगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। 1939 में बकासत सत्याग्रह स्टार्ट होता है अंबारी सारण में राहुल शंकरतियान के नेतृत्व में। 1939 में बकासत सत्याग्रह शुरू होता है अंबारी सारण में राहुल शंकरतियान के नेतृत्व में। ठीक है। अब चलो 1919 के दरभंगा राजा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो 1922 ईस्वी में दरभंगा राजा ने इस आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया कि प्रांतीय विधानसभा की स्थापना करते हैं। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, समय के साथ दरभंगा राजा ने कुछ मांगे मान ली और आंदोलन कमजोर पर गया। ठीक है। स्वामी सहजानंद ने हुंकार मैगजीन की सहायता से किसान जागरूकता की काम की। स्वामी सहजानंद ने हुंकार मैगजीन की सहायता से किसान जागरूकता का काम किया था। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन गया में होता है, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। 1939 ईस्वी में 36 ईस्वी में तो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन होता है, गठन होता है। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन होता है गया में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। उसी तरह पूछे अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का गठन कब हुआ था, 1936 अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव NG रंगा। ठीक है। बिहार में अफीम की खेती की बात करते हैं, तो बिहार में भूमि राजस्व के बाद दूसरा आय का सबसे बड़ा स्रोत था, टैक्स के रूप में आता था अफीम। अफीम की खेती बिहार में अकबर काल से ही शुरू हो गई थी। इसको कोयरी जाति के द्वारा किया जाता था। बकासत भूमि वह भूमि जिस पे किसान टैक्स नहीं देते थे और टैक्स नहीं देने के कारण कर के रूप में जमींदार वो भूमि ले लेते थे, उसको बकासत भूमि बोलते थे। कम्युनिटी प्रथा, ये बिहार, खासकर बिहार और उड़ीसा में थी। इसमें क्या होता था, कामिया जाति के लोग जब के कर नहीं देते थे तो वो कृषि दास के रूप में बन जाते थे, यानी वो दास बन जाते थे, टैक्स के रूप में खुद दास बन जाते थे वहाँ जमींदारों के घर।